अधिकारियों की आज बैठक होगी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज ये बड़ी बैठक होने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में बैठक है। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश के संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। निकाय चुनाव और एमएलसी चुनाव में बैठक में चर्चा होगी। तो बीजेपी पदाधिकारियों की आज एक बड़ी बैठक भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में होगी। इसमें प्रदेश प्रभारी शामिल होंगे। इसके अलावा प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी शामिल होंगे। आगामी निकाय चुनाव और एमएलसी चुनाव को लेकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही साथ संगठन को कैसे मजबूत बनाया जाए 2024 के मद्देनजर, इसको लेकर भी बीजेपी का गहन मंथन कह सकते हैं कि आज इस बैठक में होने जा रही है। और तो ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। एमएलसी चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर यूपी बीजेपी के पदाधिकारियों की आज एक बड़ी बैठक, यानी कि तमाम कोऑर्डिनेटर्स इस बैठक में हिस्सा लेंगे। भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। प्रदेश के संगठन मंत्री भी इसमें मौजूद रहेंगे। इसके अलावा तमाम पदाधिकारी पहुंचेंगे इस बैठक में। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में बैठक होगी और संदीप खेर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। संदीप, आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है तमाम कोऑर्डिनेटर्स की, और क्या जानकारी आपके पास इस खबर से जुड़ी हुई? स्वाति, देखिए, नवंबर और दिसंबर में निकाय चुनाव होने हैं और उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव को लेकर किसी भी तरीके की कोर-कसर को नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनाव के लिए तैयारी करती है। लगातार अपने संगठन से लेकर जिलेवार जिस तरीके से उसकी बैठकें होती हैं। आज की जो प्रदेश कार्यालय लखनऊ में बैठक हो रही है, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस पूरी बैठक में शामिल होंगे और उसी के साथ साथ प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तमाम बड़े पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ये देखा जा रहा है कि देखिए 17 तारीख से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को एक पखवाड़े के रूप में भारतीय जनता पार्टी आयोजित करेगी और लगभग ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें तमाम तरीके के कार्यक्रम होंगे, वो चाहे ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम हो, वो चाहे तमाम लोगों को अन्य योजनाओं का लाभ देना। इसको लेकर देखिए भारतीय जनता पार्टी गंभीर भी नजर आ रही हो। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के चाहे मंत्रियों की बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की बात कर लें, या फिर तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, वो इन दिनों लगातार बैठ के आयोजित कर रहे हैं। जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर लें, देखिए हर एक जगह पर वो पहुंचते हैं, बैठ के आयोजित करते हैं, जनसभाएं करना, तमाम जो छूटी हुई परियोजनाएं हैं या तो फिर उनका उद्घाटन करना या उनको समय से तैयार होने के निर्देश देना। आज ये मुख्यालय पर बैठक शुरू होगी, तमाम लोग इसमें शामिल होंगे। ये भी देखा जा रहा है कि देखिए निकाय चुनाव के साथ साथ एमएलसी चुनाव को लेकर भी किस तरीके से चर्चा होती है, क्योंकि ये भी कहा गया है कि देखिए निकाय चुनाव में जो भी परिवार के लोग, यानी एक ही पार्टी में 2 लोग होते हैं, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति टिकट लड़ता है तो उस पर भारतीय जनता पार्टी जो भी एक कार्रवाई होगी वो करेगी। बड़ा निर्देश है। पार्टी परिवारवाद को अपने आप से दूर रखना चाहती है। जिस तरीके से अन्य पार्टियों में परिवारवाद की बातें चलती हैं, भारतीय जनता पार्टी देखिए जिस तरीके से विकास को लेकर आगे चल रही है, जिस तरीके से अपनी योजनाओं को लेकर आगे चल रही है, उसको लेकर ही आज की बैठक को भी आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की अगर बात कर लेते हैं तो उसमें भी जो योजनाएं होंगी प्रधानमंत्री की, लगभग 9 योजनाएं हैं, जिसमें सौभाग्य योजना है, उज्ज्वला योजना है। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसने महिलाओं को सशक्त रूप से मजबूत किया है, महिलाओं को सशक्त रूप से जोड़ने का प्रयास किया और उसी के साथ साथ महिलाओं के विकास में भी वो योजनाएं जो हैं वो सहायक रूप से साबित हुई हैं। ऐसे में उन योजनाओं को भी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा और उन योजनाओं का जिनको लाभ मिला है उनको भी पार्टी जोड़ने का प्रयास करेगी। एक बड़ा चुनाव देखिए लोकसभा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी इस बात का दावा कर रही है कि 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाने की तैयारी है। और देखिए पार्टी ये कोरा कोई वादा नहीं कर रही है, पार्टी इसको लेकर बैठकें कर रही है, पार्टी इसको लेकर संगठन को मजबूत कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही अवध काशी क्षेत्र की बैठक हुई थी, आज ये बैठक हो रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। विपक्ष जहां ट्विटर पर राजनीति करता है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड पर आकर एक एजुकेशनल पॉलिटिक्स करती है जो लोगों को समझ में आती है। वो चाहे माफियाओं पर कंट्रोल करना हो, वो चाहे अवैध संपत्तियों को नष्ट करना हो, और उसी के साथ साथ
कानून व्यवस्था को जिस तरीके से संभालना हो, निवेश को बढ़ाना हो, जिस तरीके से देखिए अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगर कार्यकाल की बात कर देते हैं, लगातार विदेशी निवेशकों का यहाँ पर जो एक आकर्षण है, जो एक इंटरेस्ट है वो बढ़ा है, जिसके चलते यहाँ पर निवेश भी लगातार आ रहा है। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 10 लाख करोड़ का निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए संदीप। बढ़ते हैं